What's up, traders? I hope you are doing well. Welcome to the weekly stock talks number 6 and आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। प्लस आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स है जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले वीक के अंदर। सो देखते रहिए इस वीडियो को टिल द एंड एंड आई होप यू विल गेट सम ग्रेट नॉलेज। सो स्टे ट्यून। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the van. Legacy. So guys, welcome back to weekly stock talks again. So आज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो अगर लेट्स से निफ्टी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चले जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम पे जो भी हमारी प्राइस है, ओके, सो वो एक रेंज के अंदर अभी है। ओके, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। ये एक रेंज है जिसके अंदर प्राइस अभी मूवमेंट दे रही है। सो अगर लेट्स से देखें कि फ्यूचर में, मतलब कि आने वाले वीक के अंदर प्राइस की जो भी मूवमेंट है वो किस तरीके से रह सकती है, तो इसके लिए देखो कि प्राइस एक रेंज में है। ओके, सो जब कभी प्राइस एक रेंज में है, ओके, तो अगर प्राइस उसके हायर एरिया को ब्रेक करती है, ओके, तो प्राइस उसके बाद अपर साइड की ओर उसका डायरेक्शन रहता है। एंड अगर उसकी लोअर साइड को ब्रेक करती है तो उसकी नीचे की साइड का एक डायरेक्शन होता है। ओके, सो अभी अगर बात करें निफ्टी की तो अभी कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही मिडल में है। ट्रेंड भी अगर हम लोग देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड है। ओके, अगर आप लेट्स से वीकली पे, तो वीकली पे ऑल ओवर ट्रेंड अपने को अब दिखा रहा है। ओके, जो कि अपना मूविंग एवरेज है वो अपने को दिखाएगा कि ट्रेंड अप है तो हम लोग को बाइंग करना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग कोई भी एरिया पे बाय कर दे। ओके, ट्रेंड अप है, ओके, बट अगर लेट्स से प्राइस थोड़ा सा भी फॉल होता है तो फिर भी ये ट्रेंड अप ही रहेगा क्योंकि ये जो अपना मूविंग एवरेज है वो वर्क करता है जिस तरीके से प्राइस की मूवमेंट होती है उसके हिसाब से। ओके, सो अगर लेट्स से प्राइस ये अपने लोअर लेवल्स को ब्रेक कर दे तो फिर उसके बाद ये अपना मूविंग एवरेज साइडवेज हो जाएगा एंड देन ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर एंटर होगा। ओके, सो ऑल ओवर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी अपना ट्रेंड है वो अप है। ओके, पर टेम्पररी अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ही एक साइडवेज एरिया में है। सो उसके लिए हम लोग चले जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेली के ऊपर। डेली के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो डेली पे अगर आप देखें तो ट्रेंड स्टिल अप है। ओके, प्राइस अभी एक रेंज के अंदर है। ओके, सो हम लोग अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर लेट्स से निफ्टी अपने ऊपर वाले रेंज को ब्रेक कर दे तब बहुत बढ़िया है, तो अगेन प्राइस अपना अपर साइड का मोमेंटम स्टार्ट करेगी। बट अगर लेट्स से प्राइस ने अपना ये जो अपने नीचे वाला एरिया है, ओके, उसको अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया लाइक दिस, तो उसके बाद थोड़ा सा और हमको करेक्शन दिख सकता है। कहाँ तक दिख सकता है करेक्शन, तो उसका आंसर ये है कि ये वाला जो अपना एक एरिया है, ओके, ये वाला अपना एक रिवर्सल एरिया है, यहाँ तक अपने को एक करेक्शन जैसा माहौल दिख सकता है। ओके, सो वी विल वेट कि अभी क्या होता है। ओके, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो राइट नाउ निफ्टी एक रेंज के अंदर है। ओके, तो हम लोग वेट करेंगे कि कोई भी ऊपर वाला या फिर नीचे वाला एरिया ब्रेक हो जाए। ओके, सो अगर होल्डिंग्स की बात करें, बहुत सारे लोगों ने होल्डिंग्स अपनी की है, तो क्या उन लोगों को प्रॉफिट बुक वगैरह करना चाहिए? ओके, आंसर ये है कि जिन लोगों ने बहुत ही बॉटम पे बाय किया है तो वो लोग अभी थोड़ा सा अमाउंट अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर उसको होल्ड करना है 1-2 साल तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, अगर स्विंग ट्रेड से अगर कोई वीकली ट्रेड्स जैसा दिख रहा है तो अभी तक ऐसा कोई सिग्नल्स नहीं है कि डायरेक्टली प्राइस इतने नीचे तक आ जाएगी। ओके, हम लोग फिर भी होल्ड कर सकते हैं। बट अगर देखें तो यहाँ से लेकर ये वाले एरिया तक का बहुत ही लंबा एरिया है। ओके, बहुत सारा एरिया है, तो प्राइस अगर इतना फॉल होगा तो बहुत सारे स्टॉक्स में हमको बहुत ही बड़ी मूवमेंट दिख सकती है। सो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके अपनी होल्डिंग्स को ऊपर की साइड ले जाए। ओके, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। सो अगर अचानक से प्राइस ड्रॉप होती है तो आप प्रॉफिट को बुक करके ही मार्केट में से निकलो, ना कि आपका लॉस हो। सो ये बात हो गई है निफ्टी की। अभी दूसरी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। सो अभी हम लोग चले जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर।
ओके, सो वी आर ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड एज वी कैन सी कि वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी एक बहुत ही खराब कंसोलिडेशन एरिया के अंदर प्राइस की मूवमेंट हो रही है। ओके, सेम चीज़ है, ये एक अपना एक एरिया है जिसके बीच में प्राइस की मूवमेंट हो रही है, एंड आई फील कि जो भी अपना बैंक निफ्टी है वो यहाँ तक करेक्ट करने के लिए आएगा, जो कि अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था एंड अभी वो कन्वर्ट हो गया है सपोर्ट के अंदर। सो आई फील कि बैंक निफ्टी को यहाँ तक आने के बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो तब एक अच्छा सा मोमेंटम पकड़ेगा। अगर लेट्स से प्राइस यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चले जाता है तो इन फ्यूचर 1-2 या फिर 3-4 महीने के बाद हम लोग को एक बड़ा सा फॉल दिख सकता है, क्योंकि ये वाला जो अपना सपोर्ट लेवल है वो एकदम ही फ्रेश है, प्राइस कभी भी यहाँ तक आई नहीं है। सो अगर लेट्स से प्राइस यहाँ पर आती है तो उसके बाद हम लोग को एक अच्छा सा रिएक्शन मिल सकता है। ओके, देन हम लोग देखते हैं कि डेली के ऊपर क्या हो रहा है। ओके, डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि ट्रेंड भी एक एक्सट्रीमली अप है। ओके, एंड प्राइस अभी एक रेंज के अंदर है। सो मे बी अगर हम लोग कहें तो ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी बना रहा है, वी कैन से कि ये कभी एक एरिया के अंदर ही प्राइस की मूवमेंट हो रही है। सो सेम जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी के अंदर कहा था कि प्राइस अगर ऊपर की साइड को ब्रेक करती है तो मोमेंटम ऊपर की साइड का हो सकता है, एंड अगर नीचे की साइड को ब्रेक करती है ओके तो टेम्परेरी के लिए हम लोग को थोड़ा सा करेक्शन दिख सकता है, एंड देन उसके बाद अगेन अप साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जैसा लग रहा है। ओके, सो बैंक निफ्टी का यहाँ से लेकर ये वाला जो अपना एक हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है उसका रेंज बहुत ही कम है। सो जब कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे आते हैं ये अपने सपोर्ट वाले एरिया पे, तो यहाँ पर हम लोग बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स को बाई करने की ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। ओके, अभी ये चीज़ देखते हैं कि निफ्टी के ऊपर कौन कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर निफ्टी के वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो वेटेज के हिसाब से कुछ स्टॉक्स है लाइक रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ओके, TCS हो गया। ओके, सो अगर मेजरली हम लोग देखें तो IT एंड बैंकिंग सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर। सो अगर कुछ बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर गिरावट आती है तो अपने निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा सा फॉल दिख सकता है, एंड अगर कुछ IT सेक्टर्स के अंदर होता है तो वो भी निफ्टी के अंदर हम लोग को दिख सकता है। सो बैंकिंग सेक्टर्स का तो हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया। ओके, सो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी दो टाइप के बैंकिंग सेक्टर है, फर्स्ट अपना प्राइवेट एंड सेकंड वन इज PSU। तो अगर उन दोनों का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स के अंदर बाइंग अच्छी से आ सकती है एंड किसके अंदर हम लोग अच्छे से अपनी पोजीशन बना पाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं निफ्टी प्राइवेट। सो अगर लेट्स से प्राइवेट सेक्टर्स के इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ सिमिलर लग रहा है लाइक बैंक निफ्टी। ओके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से मूवमेंट देता है तो उसका वेटेज बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा होता है। सो अगर लेट्स से बैंक निफ्टी भी फॉल होता है तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जितनी भी बैंक्स आती है उसके अंदर आप एक होल्डिंग की ट्राई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर भी एक हमको एक सेम सिनेरियो जैसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, राइट नाउ इट इज अ सपोर्ट। सो यहाँ तक अपने को एक फॉल दिख सकता है। डेली पे जाते हैं, डेली पे यहाँ पे अलग अलग लेवल से ये एक एरिया अगर ये वर्क नहीं करता तो नीचे को यहाँ पर ये एक फ्रेश सपोर्ट एरिया है लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हम लोग एक जोन जैसा भी कुछ बना देते हैं। Here we go। सो ये एक अपना एरिया जहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओके, सो जब कभी निफ्टी प्राइवेट बैंक का सेक्टर यहाँ पर आए या फिर निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट लेवल पर आए, वहाँ पर आप प्राइवेट बैंक इंडेक्स में जितने भी बैंक्स आती है उसके अंदर आप अच्छी सी पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं। सो देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निफ्टी PSU बैंक क्या कह रहा है। ओके, तो लेट्स गो निफ्टी PSU। सो निफ्टी PSU बैंक के अंदर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं मंथली के ऊपर। ओके, मंथली पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा इसका रेजिस्टेंस है, प्राइस इसको टच किया है। सो अभी हम लोगों को एक अच्छा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, और वो करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, तो वो करेक्शन हो सकता है ये जो अपना एक प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक होकर रेजिस्टेंस हुआ था, अगेन वो ब्रेक हो गया, तो राइट नाउ इट इज
सपोर्ट। ओके, सो यहाँ तक हम लोग को मे बी करेक्शन दिख सकता है। ओके, फिर उसके बाद देखें तो इसके अंदर अभी क्या कुछ है, ट्रेंड भी अप है। ओके, प्राइस भी अभी एक अच्छा सा मूवमेंट दे रही है। ओके, हायर हाइस का एक मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है। डेली पे जाके देखते हैं डेली पे क्या हो रहा है। तो सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें डेली पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ बनाया है। ओके, सो मे बी अभी क्या हो सकता है कि प्राइस का हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि मंडे को जैसे मार्केट ओपन होता है तो प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है। अगर लेट्स से ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि ट्रेंड हमारा एक्सट्रीमली अप है एंड पीएसयू सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा बाइंग आई है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि इसका अपर साइड ही उसका ब्रेकआउट रहेगा। जैसे ब्रेकआउट होता है देन उसके बाद एक अच्छा सा हम लोग को थोड़ा सा करेक्शन मिलेगा एंड देन फिर उसके बाद एक ऊपर की साइड की रैली हम लोगों को देखने को मिल सकती है इन पीएसयू बैंक्स। ओके, सो अगर एक स्ट्रॉन्ग सेटअप की बात करें तो पीएसयू सेक्टर्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए आने वाले वीक के अंदर। उसके अंदर हम लोग को एक अच्छा सा सेटअप मिल सकता है। ओके, सो ये बात हो गई निफ्टी पीएसयू बैंक्स की। अभी हम लोग देखते हैं कि आईटी सेक्टर्स किस तरीके का रोल प्ले करता है निफ्टी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं निफ्टी आईटी। सो अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो वी ऑल कैन सी कि ये एक अपना नेक्स्ट ईयर का एक अच्छा सा ड्रॉप था। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आई एंड बिकॉज ऑफ डेट प्राइस ने बहुत ही अच्छे से मूवमेंट दिया है। ओके, सो अभी जो भी प्रोबेबिलिटी है करेक्शन की तो वो मतलब दूर दूर तक अभी तक तो दिखाई नहीं रहा है। ओके, जब तक प्राइस ये उसके हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते कि जो भी अपना आईटी सेक्टर है वो और ऊपर जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पर भी इसने एक हैमर और पिन बार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि निफ्टी आईटी और ऊपर जाएगा या नहीं। ओके, सो थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक और टाइम फ्रेम लोअर जाते हैं। ओके, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द वीकली। वीकली पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक रेंज के अंदर है लाइक दिस। ओके, प्राइस इस तरीके से एक रेंज के अंदर है। ओके, सो अगर देखें तो ये एक टाइप का अपना फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है। ओके, सो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारा फ्लैग पैटर्न रहता है वो एक अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है। तो जब कभी भी प्राइस उसको ब्रेकआउट देती है तो वो मतलब एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन दिखाता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है तो उसका ब्रेकआउट भी ऊपर की साइड ही होगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है एंड देन फिर वो कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है तो उसका ब्रेकआउट नीचे की साइड होगा। ओके, सो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। ओके, सो इसको ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर की साइड और जा सकता है। डेली पर देखते हैं कि डेली पे किस तरीके के हम लोग को इंडिकेशन दिख रहे हैं। सो वाओ, डेली पे अगर हम लोग देखें तो ये एक अच्छा सा अपना चार्ट पैटर्न बन रहा है। ओके, तीनों की तीनों टचेस हम लोग को मिली है। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है। वी कैन से कि आज इसने इसको रीटेस्टिंग के लिए प्राइस आई है। ओके, बट ये इतना प्रॉपर रीटेस्ट नहीं लग रहा है। सो मे बी मंडे या फिर ट्यूसडे को ये एक अच्छा सा रीटेस्ट देगी क्योंकि यहाँ पर भी एक अपना बड़ा सा गैप है जिसको प्राइस को फिल करना है। ओके, सो अच्छे से देखने के लिए मैं H1 पे लेके चलता हूँ आपको, सो आपको इजीली दिख सके। ओके, सो या ये एक थोड़ा सा गैप है। सो आई फील कि प्राइस इसको फिल करने आएगी। बट अगर ये वाले अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो इसका जो इंडिकेशन है वो ऊपर की साइड लग रहा है। ओके, जैसे कि हम लोग एक सपोर्ट लेवल पे देखते हैं कि एक पिन बार बना है देन उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड चली जाती है। ओके, तो सेम ऐसा इंडिकेशन लग रहा है। सो मे बी इसका ये अभी रीटेस्टिंग हो गया है, नाउ इट कैन गो अप। ओके, सो अगर मेजॉरिटी हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो इस पर से हम लोग को एक इंडिकेशन ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अपना जो एक प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर देगा। ओके, बट अभी भी मार्केट में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मंडे को
जब मार्केट ओपन होगा तभी हमको मालूम पड़ेगा कि क्या होने वाला है। ओके, मतलब जो मेजॉरिटी सेक्टर्स है वो वहाँ पर ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और ऊपर तक जा सकता है। ओके, सो अगर आपको कोई नई होल्डिंग पोजीशंस बनानी है तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने लोअर लेवल्स पे बाइंग नहीं की तो आप वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होने दे, थोड़ा सा रिट्रेस होने दे, फिर उसके बाद अपनी नई होल्डिंग बनाए। एंड अगर लेट्स से मार्केट नया हाई भी बना देता है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मार्केट अगेन अपने एरिया पे, मतलब जो अपना प्रीवियस हाई है वहाँ पर आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, तब आप अपनी अगेन नई होल्डिंग्स बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।